योगी शमन दोषी शंख चक्रगदा पाणि द्वारका निलय गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष्मां शरणां गताम्। ओम श्रीमन्महागणपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमामहेश्वराय नमः। श्री भुजगणाय नमः। वाणीनारायणाय नमः। माता पिताभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। परम शुभोभ्यो नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आद्यनाथ गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। परम पावन बाबा बगीची वाले नमः। बाबा बगीची के गुरुदेव नमः। श्री झूले वाले बाबा नमः। सिद्ध बाबा नमः। आय्यापति तारापति मंत्रोत्रिय नमः। सप्तऋषि नमः। सप्तातीर्थादि नमः नमः। पितृलोकाय नमः। पितृदेवो नमः नमः। सर्वे सर्वाय नमः नमः। नारायण परामेता देवा नारायण जन नारायण परालोका नारायण परामधाम नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ओम श्री सद्गुरु चरण देव आदि गुरु चरण देव आदि गुरुदेव चरण। जय अगर इस कलयुग में हम ऐसी भक्ति कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हमारा गुरु हमारा सारथी बने, हर पल हमको मार्गदर्शन मिले। और कोई क्वेश्चन? हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है और इस जन्म की भक्ति हमको पार कैसे कर रहे हैं, दोनों में से क्या जरूरी है? ये कह रहे हैं हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है और इस जन्म की जो भक्ति है, दोनों में किसकी प्रबलता है और हम पार कैसे लगे? और कुछ बस जय। आपका कहने का मतलब है कि गुरु को आत्मा समझ करके कैसे ध्यान करें, समझ। और कोई एक और प्रश्न आया है कि कहते हैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, पर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है, क्या उनसे भी नहीं रख सकते? दोबारा कहते हैं दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन, पर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है, क्या उनसे भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि गुरु हमेशा साथ रहे, कैसे चले, ये इनका। दूसरा ये था कि उसको आत्मा कैसे समझे। तीसरा पिछले कर्मों और आपकी भक्ति में बैलेंस कैसे कर सकते। ये तीनों मेन। तो मेरे गुरु मुझे एक बात बताते थे, तो सुनाई दे रहा है सबको? जो आवाज गूंजती है, पता नहीं गूंजनी नहीं चाहिए, गूंजती है, पता नहीं। बहुत पहले मेरे महाराज गुरु ने रास्ता बताया। उस रास्ते में ये था कि गुरु को शरीर न समझ करके आत्मा कैसे समझा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे पे डाला, मेरे
कि तू मुझे समझता क्या है, पहले तू बता, तू मुझे क्या समझता है। तो मैंने तो कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूं। कहते गुरु की मीनिंग क्या होती है? तो मैंने कहा कि आम मीनिंग तो यही होता है जो गुरु अंधकार से लेकर के रोशनी की तरफ ले जाए। आम मीनिंग तो यही लोगों को पता है, तो मेरे को भी यही पता है। कहते चल तेरी मीनिंग को मैंने एक्सेप्ट किया, जो भी किया, पर गुरु को क्या क्या होता है वो तू समझ। नहीं क्या कहते हैं गुरु माँ बाप भी होता है। कहता तू मुझे माँ बाप नहीं समझता। गुरु बंधु होता है। कहता तू मुझे बंधु भी नहीं समझता। गुरु सखा होता है। कहता तू मुझे सखा भी नहीं समझता। कहता गुरु परमात्मा होता है, तू मुझे परमात्मा भी नहीं समझता। सिर्फ अकेला गुरु लेकर के तू करेगा क्या? मुझे गुरु जी कहते। कहता है जब तक ये 6 के 6 रिश्ते तुम्हारे गुरु के साथ नहीं बने, तब तक तुम गुरु को शरीर ही मानते हो। ये 6 रिश्ते दिल में बैठ जाने चाहिए। आपने कभी गुरु गीता नहीं पढ़ी है? गुरु गीता के अंदर शिव और पार्वती के बीच में संवाद होता है। पार्वती कहती है महादेव मुझे एक बात बताओ कि जो मंत्रों का मालिक गुरु होता है उसकी सीमाएं क्या क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, या उसके धर्म क्या क्या है, मुझे बता दो। तब महादेव ने गुरु गीता के अंदर उसको बताया है, ईश्वर महादेव जी इन तीनों लोकों में कोई भी चीज ऐसी आज तक बनी नहीं है जो तुम गुरु को सेटिस्फाई कर सको। अगर गुरु को तुम ब्रह्मा भी दे दो तपस्या करके तो भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। गुरु को तुम तपस्या करके भगवान विष्णु भी दे दो तो भी पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और भगवान गुरु को तपस्या करके शिव दे दो तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तो भी तुम समझो कि तुमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि गुरु खुद वही है। तो तुम उसको क्या दोगे? तुम उसको क्या दोगे? रिश्ता पालने से गुरु शरीर नहीं रहता, गुरु परमात्मा बन जाता है। आज एक बच्चा भी अपने माँ बाप को अगर भगवान माने तो वो बाकी उसके लिए भगवान बन जाते हैं। और अगर वो भगवान नहीं मानता, उसे शरीर ही मानता है, तो वो मरने तब तक शरीर ही रहता है माँ बाप, वो भगवान नहीं बनते उसके। कई बच्चे मैंने देखे अपने दादा दादी को भगवान मानते थे। मेरे इर्द गिर्द ही काफी लोग घूमते हैं, और माँ बाप को भगवान नहीं मानते। कहते माँ बाप को तू छोड़ दे, मेरे दादा दादी को मानते हैं, उसको भगवान की तरह ही मानते हैं, पूछते हैं, हर जो है उसके तिलक लगाते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते यही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहा इन्होंने तो माँ बाप पैदा किए और इन्होंने मेरे को पैदा किया। कहता नहीं मेरी उनसे नहीं बनती, मेरे अपने दादा दादी से ही बनती। जो बहुत लोगों ने देखे, इस जमाने में भी देखे। तो क्वेश्चन यह होता है कि जब तक हम उस गुरु के साथ तत्व का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, अपनी आत्मा तत्व को उसकी आत्मा तत्व के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक समझो हम दूर से ही आग से सेक रहे हैं, हम उसके नजदीक नहीं है। संभालेगा फिर भी वो नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं संभालेगा, संभालेगा, पर ये समझो कि तुम्हारी दूरी है उससे।
उसकी मर्जी नहीं है तुम्हारे साथ, और मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। और मर्जी होती कब है? जब आदमी के अंदर लालसा हो कि मेरा गुरु भगवान है, मुझे उसके चरणों में रहना है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत सिंपल। आज नारद मुनि ब्रह्मा का बेटा था, जो बहुतों का गुरु बना जिंदगी में। हिरण्यकश्यप के पास ये भक्त प्रहलाद का गुरु था, गुरु भगत का गुरु था। वो कहां से पैदा हुआ? ब्रह्मा में से। ब्रह्मा कहां से पैदा हुआ? नारायण में से, उसकी नाभि से। तो भक्त प्रहलाद ने नारद मुनि को परमात्मा ही माना, क्योंकि वाया वाया जो लिंक्स होते हैं उससे जो पैदा होता है वो वही चीज होती है। जैसे तुम्हारे बाप के अंदर तुम्हारा दादा का डीएनए है, तुम्हारे दादे के अंदर परदादा का डीएनए है, परदादे के अंदर उसके पिता का डीएनए है, उसके पिता के अंदर उसके पिता का डीएनए है। जब तुम्हारे फादर तुम्हारे नजदीक आ गए तो तुम्हारे अंदर जो डीएनए आया इतनी पुश्तों का आया। उसी तरीके से जब तुम गुरु को पूजते हो तो गुरु के ऊपर गुरु, 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 वो स्वयं नारायण होता है। वो खुद नारायण होता है, इसीलिए गुरु नारायण होता है, क्योंकि उसमें डीएनए आ जाता है। जब तक हमारे अंदर ये फेथ नहीं होगा इस बात के लिए कि गुरु के अंदर जो डीएनए है भगवान नारायण का है, तब तक तुम्हारे को कोई फल नहीं मिलने वाला। और वाकई होता उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो गुरु जो है साक्षात भगवान ला करके खड़ी कर देता है। कहते हैं कि भगवान बैठा बात कर ले जो करनी है तू कर दे। तो किसके दम पे आया? गुरु के दम पे आया। किसकी वजह से भगवान नजर आया? गुरु के दम से। आज नरसिंह भगवान किसके दम से नजर आया? नारद मुनि के दम से। अगर नारद मुनि नहीं होता तो नरसिंह भगवान भी नहीं दिखते भक्त प्रहलाद। नहीं दिख सकते। अगर नारायण मुनि नहीं होते थे तो ध्रुव भगत को नारायण भगवान के दर्शन नहीं होते थे। मीरा को कृष्ण भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी कहा गया तू जाकर के वृंदावन में अपना गुरु बना दे। बिना गुरु के कृष्ण ने कहा मैं तेरे को दिखूंगा नहीं, मैं तेरे को दिख तो गया हूं अभी, तो मैं आऊंगा नहीं मेरे पास। ये तो शास्त्र लिखा है, पढ़ा हुआ। पहले जहां मैं बैठता हूं वहां तू जा, भगवान कहता है। और कहता है मैं संतों में बैठता हूं। कहां बैठता हूं? क्या तो उसको तो पकड़ने चले, उसको पकड़ लेगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। और कहता है मैं हूं भी कहां, मैं तो उसी में ही बैठा हूं। तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो उसी में बैठा हूं। तू उसकी सेवा करेगा मेरे को मिलेगी। गोविंद को अपने गुरु की सेवा करेगा तू नारायण तक आ जाएगा। गोविंद तू जो है दान धर्म करेगा वो मुझे मिलेगा। तू जो पूजा करेगा वो मेरे पास तक आएगी। तू जो भी इस दुनिया में कर्म करेगा अपने गुरु के थ्रू वो सब मेरे तक आएंगे। जैसे गंगा नदी के तट पर पूजा करने से वो फूल जो है किसी समय में समुद्र में चले जाते हैं, उसी तरीके से अपनी गुरु की पूजा करते करते नारायण की समुद्र में सारी पूजा चली जाती है। ये है इसका सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे को पाप फल देंगे या अभी का गुरु का साथ फल देगा। एक बात याद रखना, गुरु कायदे से बाहर कम जाता है
पर बहुत कम। 99% वो तुम्हारे कर्मों को भुला करके ही परमात्मा के पास लेके जाएगा। 99%। तो तुम्हें दोनों ही भोगने पड़ेंगे, कृपा भी भोगनी पड़ेगी और कर्म भी भोगना पड़ेगा। तुम सोचो कि सिर्फ कृपा भोगोगे और कर्म नहीं भोगोगे, ऐसा नहीं होने वाला। पता नहीं, भोगना ही पड़ेगा, जो भी तुम्हारा है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये था कि दुनिया में किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए दुनिया में, पर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, फैमिली है, क्या उनसे भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए? जो तुम अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन रखते हो वो दुनिया का धर्म है और रखनी चाहिए। पर ये जिस आदमी को दुनिया के कर्म परमात्मा को देने की ताकत होती है, वो जो भी व्यवहार करता है अपने परिवार के अंदर वो सहज होता है, उस पर वो ज्यादा लटकता नहीं, उस पर वो लटकता नहीं। जैसे कृष्ण इस जमाने में आया, उसने भी कर्म किए पर वो लटका नहीं। आज यादवों ने गलती की, अगर मरते हैं तो मरने दिया, उनको समझाया। तुम्हारे को पता नहीं, शायद एक कृष्ण का बेटा था सांब, सुना है नाम? सुना है? सुना है ना? वो कृष्ण को सबसे ज्यादा दुखी करता था, बहुत दुखी करता था कृष्ण को, हर जगह अड़चन डालता ही डालता था। एंड में एक ऋषि आया उसके पास, वो औरत बन करके उस ऋषि के पास गया और कहने लगा, महाराज मुझे बताओ मेरे पेट में क्या है? कहते तेरे पेट में बच्चा है। तो उसने घूंघट उठाया, कहते मैं तो लड़का हूं, मेरे पेट में बच्चा कहां से आएगा? कहता ऋषि कहता मैंने कह दिया तो आएगा ही आएगा। और वो वाकई प्रेग्नेंट हो गया था। आप संतों को मजाक में समझना, संत की हर वाणी में परमात्मा बसता है, हर वाणी में। जो संत ने कह दिया। आज परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया तो दे दिया, भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। अर्जुन को श्राप मिला कि तू हिजड़ा बनेगा 1 साल के लिए, वो हिजड़ा बना, कृष्ण कुछ नहीं कर सका। भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान संत में बसता है। जो संत बोलता है वो करता है, खुद में भगवान कुछ नहीं करेगा। क्या? क्योंकि भगवान दृष्टा है, सिर्फ मैं देख सकता हूं, जो करेगा मेरा संत करेगा। बच्चा नहीं होता, संत के पास जाते हैं। पैसा नहीं होता है, संत के आगे रोकते हैं। भक्ति चाहिए, संत के आगे रोकते हैं। श्रद्धा चाहिए, संत के आगे रोकते हैं। शादी नहीं होती, संत के आगे रोकते हैं। भगवान के आगे रोकते हैं क्या? पर भगवान को वो काम करना पड़ता है जो संत चाहता है। ये लॉ है ऊपर का, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर का लॉ है। इसीलिए गुरु गीता के अंदर लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट में, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। क्या है? और ये गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, जाकर के पढ़ लेना कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, जाकर के कभी भी यूट्यूब पे भजन सुन लेना। तो गुरु ही नारायण है और नारायण ही का गुरु बनकर के तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे इतने सालों की जो पूजाएं हैं उसको सफल करने के लिए वो गुरु बन करके आता है तुम्हारे पास। जितनी जन्मों की तुम्हारी पूजाएं हैं उसको सक्सेस देने के लिए वो गुरु तुम्हारे पास आता है, नारायण बन करके। जाके गुरु ग्रंथ साहब, गुरु साक्षात पारब्रह्म
वो स्वयं पार ब्रह्म है। तो खुला लिखा, मंत्रों में लिखा, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। एक और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पढ़ लो जाकर के। गुरु और परमेश्वर को एक ही समझना चाहिए, दोनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। पर हमारे होने की आदतें जाएगा, हमारी आदतें जाती नहीं, हम करेंगे। अभी जब तक ये आदमी के सिस्टम बने, गुरु को परमेश्वर जब तक नहीं माने, तब तक जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आगे एक प्रश्न किसी ने भेजा है, कहते हैं हमारे कुल देवी या कुल देवता का क्या स्थान होता है हमारी जिंदगी में? बिना स्पीकर के बोलो। कहते हैं हमारी कुल देवी या कुल देवता का हमारे में क्या स्थान होता है हमारे जीवन में? देखो, एक मेरी बात सुनो। अगर गुरु में भगवान है, बैठा है, कृष्ण भगवान गुरु में बैठा है, मेरी तरफ से तो नारायण और कृष्ण में और राम में कोई फर्क ही नहीं। मेरे लिए तुम्हारे लिए होएगा, मेरे लिए। अब कृष्ण ने महाभारत में क्या दिखाया? मेरे अंदर स्वर्ग है, नरक है। कृष्ण भगवान ने किसको दिखाया? अर्जुन को। मेरे अंदर स्वर्ग है, मेरे अंदर नरक है, मेरे अंदर देवता आते हैं, मेरे अंदर राक्षस भी आते हैं, मेरे में से ही पैदा होते हैं। ये है या नहीं? तो जब गुरु के अंदर भगवान है बैठा हुआ, तो ये सब चीजें गुरु के काबू में भी रहती है। गुरु चाहे तो आदमी को बैंकुट भेज दे, क्योंकि बैंकुट का पति जो है, जो बैंकुट का मालिक है, वो तो उसके अंदर बैठा है, वो तो उसके अंदर बैठा है। अब तुम कौन सी भी देवी को मानो, बैठी तो वो कृष्ण के अंदर है। तो जब तुम गुरु के पास आते हो तो गुरु ऐसे ध्यान करके कहता है, ओहो गोविंद, तुमने जो है कुल देवी को प्रसाद नहीं चढ़ाया। अब उसको किसने बताया? जब कृष्ण अंदर बैठा तो उसको सब पता है। ओहो गोविंद, तुम जो है हनुमान के पास 100 बारी जाकर के अब तू जाता नहीं हो, उसको किसने बताया? और हनुमान किसके अंदर बैठा है? कृष्ण के अंदर। वो कृष्ण के अंदर बैठा है, गुरु के अंदर, तो उसको सब पता है। इस सिस्टम का स्थान कुल देवी का, कुल देवों का तुम्हारे घर के अंदर है, क्योंकि मानते रहोगे तो अच्छा है, नहीं भी मानोगे तो एक दिन गुरु क्या करता है, जब बहुत समय निकल जाता है तो गुरु उस कुल देवी को कह देता है कि ये मुझे मान रहा है, तू समझ ले तेरे को ही मान रहा है, और उसको क्लोज कर देता है चैप्टर को। ये गुरु के हाथ में है, हर एक के हाथ में नहीं है। और ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा, खुद देखा है। हमारे पास एक आदमी आया था, उसको लोनावाला में हम गुरु जी के साथ बैठे, तो लोनावाला में गुरु जी उसको कहते हैं कि तेरा फादर क्रिश्चियन था, और तेरा जो दादा था वो मुसलमान था, और तेरा जो परदादा था वो हिंदू था। मैं हैरान हो गया, वो आज तक मैं आने को मिलवा सकता हूँ आपको। गुरु जी ने ऐसे देखा, तो गुरु ने कहा शायद तभी तू मेरे पास आया, क्योंकि तेरा परदादा जो है महापंडित था, पूजा पाठ करता था भगवान की, इसीलिए तू मेरे पास आया आज। मैं आगे मिलवा सकता हूं। तो इनको सब पता होता है कहाँ के लिंक कहां से आ रहे हैं। तुम्हारी माता वैष्णो से लिंक आ रहे हैं, शिरडी बाबा से आ रहे हैं, हनुमान से आ रहे हैं, तुम्हारे विष्णु भगवान से आ रहे हैं, तुम्हारे झूलेलाल से आ रहे हैं। इनको सब पता होता है, क्योंकि सारे देवता तो कृष्ण के अंदर है और कृष्ण इनके अंदर बैठे।
इसलिए इनको सब पता नहीं पता। तो गुरु को जब तक तुम जिंदगी के अंदर रिश्ता नहीं बनाओगे गुरु से, तब तक तुम गुरु को शरीर ही मानते रहोगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। मानते रहो, फिर जब तुम शरीर मानोगे तो उसमें गुण और अवगुण भी दिखाई देंगे। जो गुण और अवगुण दिखाई देंगे तो तुम पाप के भागीदार हो जाओगे। क्योंकि भगवान कहता है, जनक कह के गया, राजा जनक जब वो उसके अष्टावक्र गुरु थे, उसके आगे वो कह के गया कि जो गुरु में कमी ढूंढता है उसको 33 करोड़ देवी देवता जो है कर्ज करते हैं। उसको पता है क्या कहा जाता है? जो गुरु के प्रति जो कम प्रति सोचे उसको कहा जाता है गुरु के प्रति नामापराध किया। क्या किया? उसको नामापराध किया। ऐसे उसको पाप नहीं कहते, उसको नामापराध कहते हैं। कहते जिससे नाम लिया है उसका इसने अपराध किया, उसको नामापराध कहते हैं। जिसने इसको भगवान का नाम दिया उसी के प्रति इसने पाप किया। उसको नामापराध कहते हैं। ऊपर खाने में लिस्ट समझे? भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में कि तद्दय परिपाते हैं। चौथे अध्याय में श्लोक है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, 34 नंबर श्लोक है। भगवान कहता है, भगवान इसका जवाब दे रहे हैं कि गुरु के ऊपर बोल रहे हैं कि गुरु क्या चीज होती है। आगे चलो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन से तद्दय परिपाते हैं परिप्रश्नेर से गया उपदेशन दे ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिने। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो। तुम गुरु के पास जाकर के, भगवान कृष्ण कहता है गुरु के पास जाकर के सत्य का ज्ञान लो। सत्य क्या है? सत्य है आत्मा की लैंग्वेज। ये आत्मा की लैंग्वेज जिसको समझ आ गई ना, उसको सत्य समझते। हमारे पास 24 घंटे मन की लैंग्वेज चलती है, क्या आत्मा की नहीं चलती। मन की लैंग्वेज में राग और द्वेष है, गलत वैल्यूएशन है। आत्मा के अंदर गलत वैल्यूएशन नहीं होती। आत्मा ये कहती है जो चीज जिसकी है तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यह आत्मा की कैलकुलेशन होती है। मेरी मां का स्थान जिस जगह पे है, मेरे बाप का स्थान जिस जगह पे है, भाई का स्थान जिस जगह पे है, बहन का स्थान जिस जगह पे है, उसको स्टेबलाइज करती है। और जिस आदमी को इस आत्मा का सच्चा ज्ञान मिले वो ही गुरु समझ सकता है। आगे चलो। और उनसे विनीत होकर के आगे चलो। जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। किसकी? विनीत होकर के। विनीत किसको कहा जाता है? विनीत किसको कहा जाता है? विनीत कहा जाता है जो आदमी अपने गुरु के चरणों में अपने आप को गुरु की धूल समझे। क्या समझे? धूल, राख जो होती है ना, राख। जब शिष्य अपने आप को राख समझता है ना गुरु के आगे, उसको विनीत माना जाता है। हम तो चौधरी बन के आते हैं, सेवा भी चौधरी बन के करते हैं, रोग भी चौधरी बन के मारते हैं। कहता है जो गुरु के चरणों में राख बन करके रहता है विनीत भाव से,
और जिसकी जिज्ञासा हो, जिसके हृदय के अंदर सत्य को समझने की ताकत हो, वो ही गुरु को समझ सकता है। अगर राग नहीं समझा ना तुमने अपने आप को, तो तुम जिंदगी भर पढ़ते रहना, ज्ञान नहीं मिलने वाला। मैं अपने आप को राग समझता हूं गुरु की, ये सत्य है। तब मुझे मेरे गुरु ने मुझे दिया। तब मेरे गुरु ने मुझे दिया। जब मैं वाकई अपने आप को राग मान लिया था, मैं कहा बाबा तेरे बगैर भगवान भी किस काम का, इतना तक कहता था मैं गुरु को। अगर भगवान मेरे पास आ भी जाए तो किस काम का तेरे बगैर, किसी काम के। इतना प्यार था मेरा मेरे गुरु के साथ। आगे चलो। उनके स्वरूप सिद्ध व्यक्तित्व में ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। कहते हैं क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन किया है। अगर तुम्हारे अंदर विनीत भाव है तो ही तुम उसके अंदर परमात्मा देख पाओगे। तो ही तुम उसमें परमात्मा देख पाओगे, वरना चांस नहीं है, चांस ही नहीं है। सच बताऊं, मैं गुरु से बहुत दूर रहता था। इवन स्वामी जी से भी मैं दूर रहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को वाकई ही सबसे छोटा मानता। वो प्यार में मुझे बुला लेते वो अलग बात है, पर वाकई में बड़े गुरु जी के आगे भी मैं अपने आप को सबसे छोटा ही मानता था। तब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे ज्ञान दिया। और ज्ञान क्या दिया कि देख गोविंद, मेरे अंदर भगवान बैठा है, मैं जब चाहूं तेरे को दे सकता हूं। क्या? जब चाहूं तेरे को दे सकता हूं, जब चाहूं तेरे घर पे आ जाएगा, जब चाहूं तेरे घर पे खाना खाने आ जाएगा, ये मेरे हाथ में है। मैंने कहा गुरु जी अगर वो आ भी जाएगा खाना खाने, अगर आप मेरे आ गए तो मैं तो सोचूंगा भगवान ही आ गया। कहता वो तेरे भाव है, पर मैं तेरे को दिला सकता हूं। तो करते भी थे। भगवान गुरु के अंदर ही बसता है और कहीं नहीं बसता, और जगह बसता होगा पर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा गुरु के अंदर बसता होगा, क्या फर्क पड़ता है, पर दिखाई वो गुरु के अंदर ही देगा। आगे चलो। भगवान कहते हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है। कहता है, भगवान कहता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज का जो सिस्टम है वो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सीखनी आसान नहीं है। ये अपनी जिंदगी के अंदर तुम नोट कर लो, बहुत मुश्किल है। शायद 100 जन्म भी लग जाए, शायद 100 जन्म भी लग जाए, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को राज तो माना ही नहीं है। हमने अपने आप को राज नहीं माना। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, दे संता की धूल, क्या? संत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे जो है, भगवान कहता है जितने भी संत तुम देख रहे हो वो सब मेरे मुकुट की मणियां हैं जो चमक रही हैं। भगवान कहता है कि जितने संत हैं वो मेरे सर पे जितनी भी मुकुट के अंदर जो मणियां हैं वो है। मैं उनको सर पे चढ़ा के रखता हूं और मैं खुद भी उसके चरणों में रहता हूं। भगवान कहता है मैं भक्तों का दास। और हम तो दास बनना ही नहीं चाहते, क्यों बने?
बनने के अंदर जायज और नाजायज की ताकत होनी चाहिए तुम्हारी समझने की। क्या? तब तुम दास बनोगे। जायज और नाजायज की ताकत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। और जिस आदमी को जायज और नाजायज की ताकत नहीं है समझने की, वो कितना भी शरण लेने शरण नहीं है। आगे चलो। भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। थोड़ा इसको दूर मेरे को सुनाई कम देता है, पता नहीं मुझे इसको छोड़ो। ये भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। कहता है जो प्रमाणित गुरु की शरण करता है, जो गुरु की जो शरण ग्रहण करता है, वहीं से परमात्मा की परंपरा शुरू होती है, वहीं से परमात्मा शुरू होता है। ये मैंने क्या, ये कृष्ण भगवान कह रहे कि प्रमाणित गुरु के पास जाने से ही भगवान कहता है मेरी श्रृंखला शुरू होती है, उसके बगैर मेरी पहचान भी नहीं है। आगे चलो। परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणित गुरु बन ही नहीं सकता। कहता है जब तक गुरु जो है परंपरा को फॉलो नहीं करे वो प्रमाणित गुरु नहीं बन सकता। परंपरा किसे कहते हैं? देखो शुरुआत वहां से हुई थी, मैंने बोला था लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ है मुख मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। लक्ष्मी और नारायण में एक टाइम में डायलॉग बाजी हुई। डायलॉग बाजी के मतलब संवाद। संवाद के अंदर क्या हुआ कि लक्ष्मी ने नारायण को बोला कि लक्ष्मी सुन, नारायण सुन, तेरे को ना आदमी की बुद्धि पा सकती है, ना आदमी के कर्म पा सकते हैं, ना आदमी कितना धर्म करे वो नहीं पा सकता, आदमी कितनी मेडिटेशन कर ले तो नहीं तेरे को पा सकता। इस संसार में कोई चीज ऐसी बनी नहीं है जो भगवान को पा सके। लक्ष्मी ने उसको बोला, नारायण ने बोला बात तो तू सही कह रही लक्ष्मी, पर एक तरकीब है, जो गुरु परंपरा को फॉलो करेगा और उसमें जो अस्मदाचार्य पर्यंत जो आचार्य पैदा होते रहेंगे उस गुरु परंपरा के अंदर, जो उसको फॉलो करेगा वो मुझे पा सकता है। क्या? वो मुझे पा सकता है। जो गुरु परंपराओं में जो संत पैदा होते रहते हैं, अगर वो संत शिष्य पे हाथ रख ले तो मुझे पा सकता है। नहीं तो नहीं पा सकता। आगे चलो। भगवान जो है वो आदि गुरु है। भगवान जो है आदि गुरु है। आदि गुरु कैसे होते हैं? मैं जब मंत्र जपता हूं आदि गुरु ने, जुगाड़ गुरु ने, सतगुरु ने, इवन सुखमणि में भी यही आता है। क्या आता है? आदि गुरु ने, जुगाड़ गुरु ने, सतगुरु ने। सतगुरु प्रेजेंट वाले को कहते हैं। आदि गुरु उसको कहते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। मैं आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज को समझता हूं। किसको? और अनादि गुरु नारायण को समझता हूं। और नारायण कह लो, कृष्ण कह लो, एक ही बात है। दोबारा एक बार भगवान आदि गुरु हैं। खुद आदि गुरु है। वो ही गुरु पैदा करते हैं और वो ही उस गुरु के अंदर आके खुद बैठ जाते हैं। क्या? खुद ही पैदा करते हैं। जैसे हमारे बड़े गुरु जी ने स्वामी जी को पैदा किया और खुद आकर के स्वामी जी में बैठ गए। क्या? खुद आके स्वामी जी में बैठ गए। क्या कहता? नहीं, वही से बात करो जो करनी है।
आगे चलो। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कहता है गुरु परंपरा का व्यक्ति ही गुरु का संदेश दे सकता है। जो भगवान कह रहा है वो तुम्हें बता सकता है। जो गुरु परंपरा का है मैं तो नहीं बता सकता। वो उधर से आया हुआ परमात्मा की परंपरा से पैदा होकर के जब यहाँ आता है, वो जो बोलता है वो कृष्ण बोल रहा है, वो गुरु नहीं बोल रहा है, वो कृष्ण ही नहीं बोल रहा है। आगे चलो। कोई मनुष्य अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता है। अपने मन मर्जी से अपने असूल बना करके तुम अगर गुरु बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भागवत का एक्सपर्ट हूँ, करेक्ट है, पर मैं किसी परंपरा वाले गुरु से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लोग मुझे गुरु मानने लगे कि यार तेरे को तो भागवत बहुत अच्छी आती है, तू तो कृष्ण भगवान को सामने ले आता है, तू तो ऐसे ही करता है, तू ऐसे करता है। कहता वहां वो नहीं चलता। जब तक गुरु परंपरा की शिष्य को स्टैंप नहीं लगी हो तब तक एक्सेप्टेड नहीं है। आगे कहा गया है कि धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। कहता धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। क्या? उसने खुद किया, और खुद ही उसने ये गुरु परंपरा बनाई है। मैंने आगे की कथा बताई या नहीं बताई, मैं बता देता हूं। लक्ष्मी गई चारों कुमारों के पहले ही ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा कहता है मैं ये झमेले में नहीं पड़ता, ये परंपराएं शुरू करूं, फिर संत पैदा करूं, फिर उसके बाद संत पैदा करूं, फिर सेट हो। फिर वो गए शिव के पास। शिव कहता मैं भी नहीं करूंगा। तो परेशान हो, कहते हैं मैं करेगा हूं। फिर वो जो चारों कुमार हैं, जो बच्चे होते हैं, किसके? सनत नंदन होते हैं, उनके पास गए। उनमें से सनत नंदन, सनातन, सनत कुमार जो भी थे चारों में से, उनमें से 3 ने मना कर दिया। क्या? कि हम नहीं करेंगे। उसमें से एक था सनातन। क्या था? उसने एक्सेप्ट किया। वहीं से ही सनातन धर्म शुरू हुआ। एक्चुअली उस सनातन ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया तो उसने लक्ष्मी के आगे कंडीशन रखी कि मां सुन, मेरी बात सुन, मैं इस धर्म का नाम स्त्री धर्म रखूंगा। माने का नहीं, तू अपने नाम पे रख सनातन धर्म, क्योंकि तू चला। कहता नहीं मैं स्त्री धर्म नहीं रखूंगा। मां ने आर्ग्यू करके बोला कि सनातन धर्म रख, तो उसको स्त्री धर्म रखा। सनातन ने कहा ठीक, कंडीशन एक है, जो भी मैं धर्म शुरू करूंगा उसमें परमात्मा को अवतार लेकर के आना पड़ेगा, कभी ना कभी। पहली कंडीशन, नारायण को ये बात बोल दे तुम। दूसरी कंडीशन, वो आदमी जिंदगी में भीख नहीं मांगेगा, चाहे उसको रोटी एक कम मिल जाए, पर भीख नहीं मांगेगा। 2, तीसरा, तू उसके पिछले जन्म के पाप काटेंगी जो भी उसने किए होंगे। 3, चौथा, तू उसकी इज्जत नहीं जाने देगी। 5वां उसकी मेन है। 5वां उसको है कि उसकी दिन ब दिन तू भक्ति बढ़ाएगी। तो ये 5 कंडीशन तू मुझे दे तो मैं शुरू करूं धर्म को, नहीं तो नहीं करता। तो सनातन को उसने कमिटमेंट दे मां भगवती कि मेरे मंजूर है। वहीं से सनातन ने 4 धर्म शुरू किए। एक कुमार धर्म, एक रुद्र धर्म,
एक स्त्री धर्म और एक ब्रह्म धर्म। हमारे हरे हरे कृष्णा वाले जो हैं, ये जगन्नाथपुरी से शुरू हुए। ये या कुमार धर्म के या ब्रह्म धर्म के, मुझे याद नहीं है, दोनों में से एक धर्म के हरे कृष्णा वाले। फिर हमारे गुजरात के अंदर से वल्लभाचार्य शुरू हुए, साउथ के अंदर से रुद्र धर्म और श्री धर्म रामानुजाचार्य ने शुरू किया। फिर उसमें संत पे संत पैदा होते चले गए और ऐसी स्टेज आई कि उसमें भगवान भी आगे पैदा हुआ, जो दिखता नहीं था वो होते थे। तो ये फैलाव ऐसे, तो जो धर्म, जो ऐसे गुरु को मानेगा, जो गुरु परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उसको परमात्मा 100% मिलेगा ही मिलेगा। समय का आज भगवान कहते हैं कि मनोधर्म तथा सूक्ष्म स्तर से सही पर प्राप्त नहीं कर सकता है कोई। कहता है अपने मन से बनाया हुआ धर्म आप की ओर ले जाता है। क्या? अब अपने मन से बनाया हुआ धर्म कैसे? मैं बताता तो हूँ। एक आदमी रोज बिना अगरबत्ती के हनुमान चालीसा पढ़ता था, बताया मैंने? नहीं बताया? बताया बिना अगरबत्ती लगाए, बिना जोर चलाए हनुमान चालीसा पढ़ता था। साहब जी उसने कम से कम 10-15 साल ऐसे ही पढ़ ली। 15 साल के बाद सोचा कि मैं एक अगरबत्ती तो चला दूं अपने भगवान के। उसने एक अगरबत्ती जो चला। अब साहब जी उसके लिए जोत और अगरबत्ती इंपॉर्टेंट हो गई, हनुमान चालीसा रह गया पीछे। अब जब तक वो जोत नहीं चला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता। ऐसी तो उसकी हालत हो। तो कहता है ये गोविंद मनमुखी धर्म है, तुम्हारे मन के बनाए हैं, भगवान से खुश नहीं होता। भगवान को कोई तुम्हारे मन के तरफ से फर्क नहीं पड़ता। मैं रोटी नहीं खिलाऊंगा तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो नहीं। ये तुम्हारे मन के धर्म है बनाए हुए, ये गुरुओं के बताए हुए धर्म नहीं है कहीं से भी। मैं तीर्थ यात्रा नहीं करूंगा साल में तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को पाप लगेगा। या कई लोग जैनी लोग जो देखे सिल्क की साड़ी पहन करके, सिल्क के कपड़े पहन करके मंदिर जाते सुबह नंगे पांव। अभी खुद का बनाया था, मैं भगवान तुम्हें कह रहा है कि तुम नंगे पांव। इस भगवान ने तुम्हें आगे कहा कि तुम आओ नंगे पांव। मैं 9 दिन नहीं खाऊंगा, 40 दिन का व्रत करूंगा। ये तुम्हारे बनाए हुए धर्म है, ये भगवान के नहीं है। गुरु के बनाए हुए धर्म बड़े अलग होते हैं, ये धर्मों में नहीं आते। दोबारा पड़ेगा। भगवान ने कहा है कि मनोधर्म या मनोधर्म, मन के बनाए हुए धर्मों पे चलते हो। क्या? आगे चलो। भगवान कहते हैं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। कहता है आध्यात्मिक जीवन के अंदर अगर स्पिरिचुअल नॉलेज में उन्नति करनी है तो शास्त्र तो पढ़ लेने चाहिए, पर शास्त्रों की डायरेक्शन का तुम्हें पता ही नहीं लगेगा जब तक गुरु नहीं। क्या? मुझे याद है, आज मैंने बताया भी होगा आपको, गांव में मैं एक बड़े गुरु जी के पास गया। उसके पास एक औरत रोती हुई आई। बहुत कहते गुरु जी मेरे पति जो है वो 40 दिन का मां भगवती का अनुष्ठान कर रहे थे और एकदम 41 दिन मर गए, 40 दिन। और वो किसी पेड़ के नीचे, वो पेड़ मैंने देखा था क्योंकि गांव में मैं बाहर आता था तो वहां पेड़ था पार्वती गांव के पास, मुझे याद है। कहते वहां पे अनुष्ठान कर रहे थे, बड़े पार्वती उसके नीचे पेड़। कहते ऐसा कैसे हो सकता है 40 दिन मां भगवती का अनुष्ठान क्या होगा? तो गुरु जी तो 1 सेकंड पता लगा, देर भी लगती। फटाफट एक देवता को बुलाया, वो देवता मैं देख सकता था। उस देवता ने से कहा
कि वो जो किताब पढ़ रहा था वो गलत तरीके से पढ़ रहा था। क्या? गलत तरीके से पढ़ता है। तो गुरु जी ने उससे पूछा उसने क्या गलत पढ़ा? कहता है उसने ये पढ़ा, माँ भगवती को ये बोला, माँ आप रक्ष है। क्या? उसमें एक अक्षर आता है आप रक्ष है, हे माँ तू आकर के मेरी रक्षा कर। पर वो उल्टा पढ़ रहा था, आ भक्ष है। क्या पढ़ रहा था? तू मुझे कुले आने के खा जा। ये सत्य कथा है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। अब हमारे में कितने लोग पढ़ते होंगे नॉर्मल में, गलती से 2 अक्षर पढ़ लिए तो आदमी को गया काम से। उसने कहा आप भक्ष है, मेरे को भक्षण कर। कहता है गुरु जी ने उसको बताया, कहते हैं ये प्रॉब्लम है। कि मैं क्या बहुत रोई हो तो क्या गुरु जी ने तो तसल्ली देकर के भेज दिया जो भी देना था, पर ये मेरी आंखों देखा है। तो मनमुखी धर्म जो होता है आदमी का बेड़ा गर्क कर देता है। आदमी तो उसी में ही उलझा रहता है और उसी को ही पूजा मानता है। एक्चुअली ऐसा है। आगे चलो। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के चरणों में जाना चाहिए। क्या? कौन से प्रामाणिक गुरु हैं? स्त्री धर्म के, कुमार धर्म के, रुद्र धर्म के और ब्रह्म धर्म। इन 4 गुरुओं के अलावा कोई भी प्रमाणित गुरु नहीं है ऊपर खाने से लिस्ट में। उनकी एंट्री नहीं है। आगे चलो। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। आगे चलो। और अहंकार रहित होकर के दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। दास बन करके अपनी सेवा करें, चौधरी बन करके नहीं। हमारी जितनी सेवाएं चौधरी वाली हैं, हम करें क्या? दास वाली है। चौधरी होते हो तभी तो तुम दूसरे को डाल देते हो, क्योंकि तुम चौधरी हो। गलत प्लेट उठाई है, गलत तरीके से खाना परोस रहे हो, गलत तरीके से ये कर, तो तुम चौधरी हो। दास तो मैं ही थी ना। दास आदमी की भाषा नहीं होती है। दास आदमी की भाषा ये होती है, वो हर जीव को सिखाता है, रोग नहीं मारता है। हम हर जीव पे रोग मारते हैं, सिखाते नहीं हैं। आगे चलो। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता की आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। एक स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता। स्वरूप स्वरूप कहते हैं गुरु की छाप हमारे अंदर आनी। क्या? उसकी रिफ्लेक्शन आनी। जब गुरु की रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आएगी तो वो स्वरूप बदलेगा। आगे चलो। गुरु की प्रसन्नता। गुरु खुश है तुमसे, तुम्हारी सेवा से खुश है, उसको दुख नहीं होना चाहिए तुम्हारी सेवा से। अगर दुख है तो तुम सेवा तो कर रहे हो पर अनजस्टिफाइड है। आगे चलो। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्पिरिचुअल नॉलेज की प्रगति का जो रास्ता है वो यही है। गुरु के स्वरूप को अपने अंदर जाओ, गुरु का स्वभाव समझो, कहाँ नरम है, कहाँ गर्म है, कहाँ उसको अच्छा लगता है, कहाँ नहीं अच्छा लगता। हमारे 99% लोगों की परेशानी पता है क्या है? सब चाहते हैं कि तू हमारी परेशानी देख। गोविंद हम तेरी परेशानी देखना भी नहीं चाहते। 99% लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उसी तरीके से सब लोग अपनी परेशानियां गुरु पे धारने जाते हैं, रोग मारने चाहते हैं
और ये एहसास जलाना चाहते हैं कि गुरु आपका काम है हमारे को देखना, हमारा काम गुरु को देखना नहीं है। हम क्यों गुरु को देखते? वो बीमार है नहीं बीमार है, उसको मिलता है नहीं मिलता है, आश्रम में पैसा आता है नहीं आता है, रोटी चलती है नहीं चलती है, हम क्यों गुरु को देखें? तो ये स्वरूप सिद्धि नहीं होती है। स्वरूप उसको कहा जाता है जब गुरु के स्वभाव को तुम अपने अंदर लेके आओ और अपने उस गुरु के स्वभाव को अपने अंदर ला करके गुरु के एंगल से देखो, तो तुम्हें पता लगेगा स्वभाव क्या है। उसको स्वरूप कहा जाता है। क्या जाता है? स्वरूप। एक सच बताओ, जो सच्चा बेटा होता है उसको माँ बाप के दुख का एहसास पता होता है कि इसको कहां दुख होगा, पहले ही पता होता है। घर जाएगा मैं अपनी माँ को ये बात बोलूंगा ही, उसको दुख होगा। पर जो बेकार बेटा होगा मैं तो आज बोलूंगा ही बोलूंगा, चाहे उसे दुख होता है मैं नहीं जानता, मैं तो बोलूंगा ही। माँ उसके अंदर तक माँ का स्वरूप आया ही नहीं है, चाहे उस जिंदगी में रह गया माँ के साथ पर नहीं आया। बहुत छोटी बात है। उसी तरीके से गुरु का स्वरूप होता है। गुरु कहाँ चीज को अच्छा समझता है बुरा समझता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा बैठा है, उसके हर एक्शन में परमात्मा है। इसलिए उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करो। आगे चलो। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज कब प्राप्त होगी? जब अपने आप को चरणों की धूल समझोगे और जिज्ञासा होगी, अंदर इच्छा होगी, बाबा मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो दे। ये दो चीजें जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है तब तक तुम्हें परमात्मा कभी मिलेगा ही नहीं। और चरणों की धूल बनना आसान नहीं है। अपने मान सम्मान को गिराना पड़ता है। क्या? अपने मान और सम्मान को नीचे धकेलना पड़ता है। हो भी सकता है गुरु तेरे को इतनी गरीबी दे कि तेरे को मांग के खाना पड़े, हो भी सकता है। अपने मान सम्मान को ठोकर मारनी पड़ती है, तब जाके चरणों की धूल बनता है। आगे चलो। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं रहेंगी। कहता है बिना विनीत भाव के, बिना दास बने जो भी तुम्हारी विद्याएं हैं गुरु के चरणों में, वो सब फेल हो जाए, वो सब फेल हो जाए, सब फेल हो जाए। आज अगर मैंने तुमको जोड़ा है यहां पे ना, क्योंकि मैंने गुरु के चरणों में विनीत भाव रखा है, तब तुम जुड़े हो। तुम आपस में बैठे हो, तुम अपने बाप तक को नहीं जोड़ सकते हो। यहां पे गद्दी मां को नहीं जोड़ पाए, बच्चों को नहीं जोड़ पाए। क्यों? क्योंकि विनीत भाव है। विलीन भाव हो रहे तो सब जुड़े, विलीन भाव नहीं है तो नहीं जुड़े। रोग वाले भाव है, ठेका बांध रखा है, हम ये काम करते तो ये ही सेवा है कि हमारे गुरु जी इसी से खुश होंगे, नहीं होंगे। अरे जिसकी वजह से तुम खाना बना रहे हो उसी को ही तुम दुत्कार रहे हो। तुम बना रहे हो ना खाना, किसके लिए बना रहे हो? सेवक के लिए। तो उसी सेवक को तुम दुत्कार रहे हो। क्यों भगवान तुम्हारी सुनेगा भाई? क्यों सुनेगा? तुम अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हो क्या? फिर अपने घर जाके खाओ। फिर यहां बनाने की जरूरत क्या है? आगे चलो। शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। कहता है शिष्य को गुरु की परीक्षा में टॉप क्लास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस गुरु के अंदर भगवान बैठा है। आगे चलो।
उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। जिस दिन गुरु को ये पता लग जाए कि ये शिष्य मेरी हर भाषा को समझता है, हर बात को समझता है, हर मेरे दुख सुख को समझता है, शिष्य अपने आप उठ जाता है। श्री नारायण।